कि आज लेसन नंबर 16 है जो इस होलीनेस के टॉपिक पर जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे उसका आखिरी आज लेसन है जिसको हम रिवाइज करना चाहते हैं, रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर इसका टेस्ट होगा। ठीक है, यस। तो यह है कि पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने के लिए अमली नुकात कौन से? पाकीज़ा ज़िंदगी के लिए अमली प्रैक्टिकल अमली हिंट्स तो क्या क्या? 16 आखिरी लेसन है, लेसन नंबर 16। 15वां लेसन हमने पिछली बार पढ़ लिया था, आज 16वां लेसन है जिसको हम पढ़ेंगे। इस बुक के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको स्टडी किया है। हमने कई रूल्स सीखे हैं, होलीनेस के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं जो हमने सीखी हैं। कन्विक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है, फिर रसूमात, मुख्तलिफ चीज़ें जो पाकीज़गी के हवाले से बहुत सारे वसी स्टडी हमने की है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक पाकरू का बपतिस्मा नहीं पाया तो हमें पाकरू से मामूर होने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का रूह ही है जो आपको लीड करेगा, गाइड करेगा, कलाम की समझ देगा। ठीक है ना, रूह हक आएगा और वो तमाम सच्चाई में तुम्हारी रहनुमाई करेगा। खुदावंद यीशु ने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ, कलाम कर रहा हूँ, जब रूह आएगा तो वो मेरी बातें तुम्हें याद दिलाए। तो खुदा का कलाम इवन समझने के लिए भी हमें खुदा के रूह की जरूरत है। खुदा पाक है, अगर हम पाक बनना चाहते हैं तो हमें पाक रूह की जरूरत है, क्योंकि जो चीज़ हमें बदल कर मसीह के हम शक्ल बनाएगी वो खुदा का रूह है। एक हवाला अगर आप देख लें, 2 कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 8वीं आयत, तो यहाँ पर ये 18वीं आयत, 3 बाब 18 आयत के अंदर ये लिखा हुआ है, मगर जब हम सब के सब बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्स होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाएंगे। किसकी जलाली सूरत पर बदलते जाएंगे? खुदा की जलाली सूरत। खुदा क्या है? पाक है। तो अगर हम पाकीज़गी में उसके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, उसकी तरफ बनना चाहते हैं, बदलते जाना चाहते हैं, तो जो कुव्वत हमें पाक बनने में मददगार होगी वो खुदा का रूह। क्या पढ़ा हमने? उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, पाक रूह है, जो हमारी मदद करेगा और फिर ही हम पाकीज़ा जिंदगी गुजार सकें। वैसे भी हमने ये पढ़ा है, याद है पुराने अहदनामे के अंदर, खुदा जिस चीज़ को भी जहाँ पर रहता है वो जगह पाक हो जाती है, जिस चीज़ को टच करता है वो चीज़ पाक हो जाती है। सो खुदा अगर रूह के वसीले से हमारी जिंदगियों में आएगा तो फिर ही हम पाक होंगे, वैसे तो हम पाक नहीं हो सकते। ओके, हमने सिर्फ जो टीचिंग है इसको अपना ही नहीं लेना, बल्कि हमने अपने पर्सनल जो बिलीफ्स हैं दुआ के ज़रिया से और स्टडी के ज़रिया से उनको उन बिलीफ्स को एस्टैब्लिश करना है कि ये मेरा ईमान है। सिर्फ सुनी सुनाई बात ना रहे, बल्कि हमारे अंदर से ये बात निकले, क्योंकि पाकीज़गी का ताल्लुक अंदर से। क्या पढ़ा था हमने? रियाकार, फकी और फरीसियों, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ करो ताकि बाहर से भी साफ हो जाए। यानी अंदर से साफ होंगे तो फिर बाहर जो हमारे अमाल हैं, रूल रेगुलेशंस है, ये करना है, ये नहीं करना है, वो सारे फिर होंगे अगर अंदर काम सही होगा।
तो पाकीज़गी स्टार्ट अंदर से होती है, इसका असर हमारे ज़ाहरी हुलिये पर, वज़ाक़ता पर, हमारे रवैये पर और हमारे अमाल पर होगा। क्लियर है? Yes. अब जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो उस वक्त पुरानी चीजें जाती रहती हैं और सब नहीं बनती। क्या पढ़ा हमने? अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नहीं हो। तो मसीह में आप कैसे होते हैं? जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं। दैट इज हाउ। तो जनरल सजेशंस क्या हैं? जनरल सजेशंस ये हैं कि पाक रूह को मौका दें कि वो आपकी सारी जिंदगी को कंट्रोल करे। रेगुलरली खुदा के घर में जाएं, बाइबल स्टडी को करें। ये जनरल सजेशन, इन पर हमने अमल करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रस्तिश के बारे में, हम तो सना के बारे में मैं और ज़्यादा सीखूं, तो ज़बूर की किताब ज़बरदस्त है। अगर आप हिकमत के बारे में जानना चाहते हैं तो इमसाल की किताब बेहतरीन है, उसको स्टडी करें। अगर आप मसीह के हालात ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो अंजीलों का मुताला करना होगा। यानी हमने अगर शरीयत के बारे में जानना चाहते हैं तो पहली 5 किताबें हैं जिनको देखें। हर चीज़ों का आगाज़ कैसे हुआ ये हमने पैदाइश की किताब के अंदर देखा। तो यानी खुदा के कलाम का मुताला करें और इन सारी चीज़ों के साथ दुआ, रोज़ा मददगार हो। बड़ा क्लियर। अगर आप जानना चाहते हैं कलीसिया कैसे बनती है, कलीसिया के अकायद क्या थे, कलीसिया शुरू कैसे हुई, कलीसिया ने क्या क्या मुनादी की, ये कहाँ आपको मिलेगा? अमाल की किताब के अंदर। रसूलों के अमाल है जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा बाइबल स्टडी के अलावा, चर्च अटेंडेंस के अलावा, जो खुदा ने रूहानी लीडरशिप हमारे ऊपर रखी है उसके ताबे होकर चलना भी जरूरी है। ये जनरल सजेशन। अपनी पर्सनल कन्विक्शंस होनी चाहिए कि ये चीज सही है। अगर आप समझते हैं कि ये सही है तो फिर आप उसके मुताबिक चलें। पर्सनल कन्विक्शन। ओके, अब 20 प्रैक्टिकल गाइडलाइंस मैंने आपको बताई थी जब हमने ये लेसन पढ़ा। मुझे पता नहीं आपने लिखी थी या नहीं लिखी, लेकिन अगर आपको खोल लें तो हम सिंपली उनको दोहराना चाहते हैं। फिर से स्टडी करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, तो हम इन चीज़ों को सिंपली रिव्यू करेंगे, रिपीट करेंगे। सबसे पहला जो प्रैक्टिकल गाइडेंस है, अमली गाइडलाइन है, वो यह है कि शन द अपीयरेंस ऑफ ईवल। जो चीज़ें बुरी लगती हैं देखने में, उनसे परहेज करना। जो चीज़ें बुरी नजर आती जी, क्या लिखा हुआ है? हर किस्म की बदी से बचे रहो। बदी से बचे रहो। बाइबल के अंदर लिखा है हर किस्म की बदी से बचे रहो। अंग्रेजी में इसका तर्जुमा यह है शन द अपीयरेंस ऑफ ईवल। ईवल जो अपीयर होती है चीज, उससे भी हमने बचना। मसलन हो सकता है वो काम ठीक हो, यानी बाइबल के लिहाज से या हमारी कन्विक्शन का लिहाज से, लेकिन देखने वालों को वो लगे कि ये सही नहीं है, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। मसलन मैं मजबूत हूँ, जैसे भी लोग हों मैं उनमें बैठकर अपनी पाकीज़गी को कायम रख सकता हूँ, ओके, हो सकता है। लेकिन लोग जब देखेंगे तो वो इसके बारे में क्या कहें। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो हमारे चर्च में कभी कभार आता है, उसको मैं जब भी देखता हूँ वो जो नशाबाज लोग हैं उनके साथ फिर रहा होता, तो अपीयरेंस क्या फिर नजर आ रही है? वो तो लुक तो सही नहीं है, वो तो लग रहा है कि ये काम खराब है। तो ये नहीं हो सकता बंदा ठीक हो, लेकिन जो अपीयरेंस गलत हो वो उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2, अगर किसी बारे में डाउटफुल है तो बेहतर है उसको ना करना, शक वाला काम नहीं करना, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है जो कोई इत्काद से नहीं है वो गुनाह है। नंबर 3, जो गैर शाइस्ता एहतजाज हैं हमें उनमें शरीक नहीं होना चाहिए।
उनमें शरीक ना हो। यानी जो अनरूली मॉब डेमोन्स्ट्रेशन, मॉब से मुराद है हजूम। हजूम जब इकट्ठा हो जाता है तो उनकी साइकी और होती है, वो फिर जिधर मर्जी चल पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर हजूम इकट्ठा हो जाता है, वो बिल्डिंगों को आग लगाना शुरू कर देते हैं, गाड़ियों को जलाना शुरू कर देते हैं। मसीहों को इन कामों में शरीक नहीं होना चाहिए। मॉब मेंटेलिटी या साइकी की बड़ी मिसाल सियालकोट में नजर आई, जब लोगों ने इकट्ठे होकर एक श्रीलंकन को जला दिया। मॉब है, जमा हो तो बस एक बंदा एक नारा लगाता, बाकी सब पीछे। वो सोचते थोड़े कि ये है काम करने वाला है कि नहीं। तो यानी जो मॉब डेमोन्स्ट्रेशंस और नाशाइस्ता मैनर्स हैं, उनसे हमें बचना होगा। नंबर 4, घराने की खबरगिरी। घराने की खबरगिरी करे। अगर कोई दीनदार कहलाए और अपने घर की खबरगिरी ना करे तो वह इनकार का ईमान का मुनकर, और आगे का लिखा बेदीनों से भी बढ़कर है, बेदीनों से बदतर। तो इसका मतलब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने घर के अफराद की जरूरतों को पूरा करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मसलन कोई आदमी अगर पास्टर है और उसके बच्चे भूखे बैठे हुए हों, मेरे ख्याल में ये गलत होगा। अगर वो पासवान है, उसके घर के उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही कलीसियाई एतबार से, तो उसको काम करना चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल कर लेनी चाहिए। इसकी एग्जाम्पल बिब्लिकल बाइबल में भी है कि पौलुस रसूल जब माली तौर पर ज़रूरत पेश आती तो वो खैमा दोजी का काम जानता था और करता भी था। उसने कलीसिया को खत लिखते हुए ये कहा भी कि हमने खुद हाथों से मेहनत करके काम किया और किसी पर हम बोझ नहीं बने। तो इसका मतलब है आदमी को अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, ये बाइबल के मुताबिक है। ओके, नंबर 5, हमने ईमानदारों के लिए नमूना बनना है। पहला तिमोथियुस 4 बाब की 12 आयत में क्या लिखा है? पौलुस नौजवान तिमोथियुस को कहता है कि कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए चाल चलन किस किस चीज में नमूना बन। पढ़ेंगे, नमूना बनना है। कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए, बल्कि तो ईमानदारों के लिए कलाम करने, चाल चलन, मोहब्बत, ईमान और पाकीज़गी में। तो हमने होलीनेस में भी औरों के लिए नमूना बनना है। अब दुनिया की साइकी क्या है कि जैसे सब कर रहे हैं वैसे करो, हमने क्या करना है? नमूना। शायद फर्क हमें नजर आना पड़े, लोग कहेंगे ये तो नराला ही है, लेकिन हमने खुदा के कलाम को फॉलो करना, औरों को मिसाल देनी हो, औरों के लिए नमूना बनना। So be an example to the believers. ईमान में, पाकीज़गी में नमूना। नंबर 6, हमने दुरुस्त तालीम देनी है। दुरुस्त तालीम देनी भी है, माननी भी है। ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करें। डॉक्टर, हमने बड़ी डिटेल के साथ ये देखा है इस पूरी सेमिनरी की क्लासेस के अंदर के कैसे निजात पानी है, वननेस क्या है, यीशु नाम के बपतिस्मे पर हम बिलीव करते हैं, होलीनेस पर हम बिलीव करते हैं, मसीह की आमद पर बिलीव करते हैं। सो हमें डॉक्ट्रिन का ख्याल रखना होगा। आजकल आप होलीनेस की तालीम दें कि ये मयार हैं बाइबल के कि जिसके मुताबिक हमने चलना, तो कई लोग आपके चर्च छोड़ कर चले जाए। तो ये तो जी मेकअप के पीछे लगे रहते हैं, ये तो हमें ऐसे जिंदगी नहीं गुजारने देते। जैसे जो बरकतें खुदा ने हमें दी हैं, ये उनको एंजॉय नहीं हमें करने देते। पाबंदियां बहुत है, ये सुना है ना जुमला? जी। तो हो सकता है ऐसा प्रेशर आए, तो लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करते। नंबर 7, जब कोई आदमी किसी के बारे में क्या लिखा हुआ है? जब किसी के बारे में बुराई करें तो उसे रोका जाए।
रोका जाए। गॉसिपिंग जिसको कहते हैं, किसी की ऐबजोई करना, पीठ के पीछे किसी की बुराई कर रहे हैं, इसको गॉसिप कहते हैं। यानी दो आदमी बैठे हैं और तो तीसरे आदमी को डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो कैसा है, उसने क्या कर दिया है। तो जब कोई गॉसिप करे आपके सामने तो आपको क्या करना चाहिए, उसको स्टॉप कर। एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा जब कोई मेरे सामने किसी की ऐबजोई शुरू करे तो मैं आम तौर पर उसे ये कहता हूँ कि मेरे कान कोई रद्दी की टोकरी नहीं है कि तू सारा इसमें गंदगी डालता जाए, प्लीज स्टॉप इट। मेरे कान कोई रद्दी की टोकरी तो नहीं है कि जो जान का गंद है इसमें फेंक रहा है, तो मैं ये सुनने के लिए तैयार नहीं। बेसिकली तो कानों में जो जा रहा है वो डंप ही हो रहा है ना, स्टोर ही हो रहा है। तो हमें अपने कानों का भी ख्याल रखना होगा। किन चीज़ों पर गौर करो, जितनी चीज़ें पाक हैं, जितनी चीज़ें पसंदीदा हैं, जितनी चीज़ें अच्छी हैं, उन पर गौर किया, लोगों की ऐबजोइयों पर गौर नहीं किया। नंबर 8, अगर आपके किसी भाई से इख्तलाफ हो जाए, वो आप उसके शिकायत आई और उसको आपसे शिकायत, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद उसके पास जाए। फिर भी बात नहीं बनती, कलीसिया के किसी भाई को साथ ले जाए, पढ़ा है ना ये तो वाला, फिर सारी कलीसिया को बताएं। अगर फिर भी नहीं तो फिर उसको गैर कौम वाले और मसूल लेने वाले के बराबर जाए। नंबर 9, आइए हम खुदावंद में अपने जो भाई हैं उनको कभी भी धोखा देने या डिस्करेज करने का बायस ना करें। क्या लिखा हुआ है? खुदावन में कभी भी अपने बहन भाइयों को डिस्करेज ना करें, धोखा ना दें, बिट्रे ना करें। मसलन यूसुफ को जैसे उसके भाइयों ने ही धोखा दिया, बेच दिया। खुदावंद यीशु को उसके करीबी शागिर्द था जिसने धोखा दिया, बेच दिया। और मूसा को उसके अपने भाई बहन भाई इसराइली थे जिन्होंने डिस्करेज किया। कितनी दफा, इवन मेरे ख्याल में वो वादे के मुल्क में भी नहीं जा सका, तो उनकी बुड़बड़ाने और शिकायती रूह और रवैये की वजह से नहीं जा सका। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम अपने किरदार से, अपने चाल चलन से औरों को डिस्करेज करने वाले ना बने, बल्कि बाकी लोग हमारी गवाही और टेस्टिमोनी से एनकरेज हो। दैट इज द थिंग। ठीक है जी। अगर आप ऐसा रवैया रखते हैं कि हमेशा औरों के ऐब ढूंढते रहें तो फिर लोग डिस्करेज होंगे। अगर आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, तो मैं सबसे सही हूँ, सबसे बड़ा हूँ, बाकी तो सब ऐसे घास फूस ही, फिर भी काम करें, फिर लोगों को डिस्करेज करें। यानी हमने मगरूरी वाला एटीट्यूड भी नहीं रखना और हमने ऐबजोई वाला एटीट्यूड भी नहीं रखना, और काम करने से हमने झिझकना भी नहीं, सुस्ती का मुजाहरा भी नहीं करना। ये भी लोगों के लिए डिस्करेजमेंट का बायस हो सकती है। नंबर 10, रूहानी चीज़ों की आरज़ू रखें। रूहानी चीज़ों के ख्याल में हमने रहना। वो हम दुनिया के अंदर हैं, लेकिन दुनिया को हासिल करना हमारा गोल ना हो कि दुनिया की ऐशो इशरत और दुनिया का माल जमा, जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा। हम अपना दिल आसमान पर लगाना चाहते हैं। नंबर 11, कोई तुमको बेफायदा बातों से, फजूल बातों से धोखा ना दे। ठीक है, ये लिखा, खबरदार कोई तुमको दुनियावी फिलासफी से गुमराह ना कर ले। इन दुनिया की बातों से हमने डिसीव नहीं हो जाना। वैसे दुनिया बातों में धोखा देने की मास्टर है, ऐसे ही है ना? यस। लेकिन हमने कोशिश करना है कि ऐसे लोगों से परहेज अवॉइड करें, उनकी सोबत में ना बैठे। नंबर 12 ये था, कई लोग ये कहते हैं जी काश मैं उन दिनों में जिंदा होता जब यीशु यहाँ था, या रसूलों के दौर में होता। क्या पता उस वक्त आप होते तो उसको कबूल ही ना करते। समझ ही ना आपको आती फरीसियों के फिरका में उसके हो सकता है दूसरे रिजेक्ट करने वाले लोगों में शामिल होते। लेकिन वो खुदावंद यीशु बदनी तौर पर यहाँ नहीं है, लेकिन कलीसिया के अंदर वो मौजूद है।
रूह में वो मौजूद है। तो जिन्होंने उसके साथ चलना है या उसको पाना है वो आज में से पा सकते। देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको याद होगा अमीर आदमी और लाजर के वाक्य में उसने ये कहा था कि खुदावंद इस लाजर को भेज के जाके मेरे 5 भाई और हैं उनको बताए कि वो सीधे हो जाए, वरना ये ना हो कि हलाकत में चले जाए। तो उसने कहा, खुदावंद ने क्या कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। तो उसने कहा नहीं, खुदावंद अगर कोई मुर्दों में से उठकर उसको बताएगा तो फिर वो सुनेंगे। उसने कहा अगर वो उनकी नहीं सुनते तो मुर्दों में से भी कुछ जिंदा होकर जाकर बताएगा ना, तो उसकी भी नहीं माने। तो ये बस ऐसे बातें ही हैं कि अगर मैं उस दौर में होता तो ये होता। जो अगर पाना चाहते हैं खुदा को, वो आज भी वैसे ही उनको जवाब देगा, वैसे ही वो मौजूद है। ओके, नंबर 13 पॉइंट क्या था? अपने नफ्स पर काबू रखना है। ये 13 बजे यहाँ पे लिखा हुआ, कॉन्फिडेंस इन एन अनफेथफुल मैन इन द टाइम ऑफ ट्रबल is a broken tooth and a foot out of joint. ये छोड़ के, हाँ, यानी अपने नफ्स पर जाबित रहना है। मिसाल की किताब में क्या लिखा है? जो अपने नफ्स पर जाबित नहीं है, नहीं वो बेफसील और मिसमार शुदा शहर की मानिंद है। लेकिन एक जगह पर लिखा है, जो अपने नफ्स पर गालिब है, जो वो उससे ज्यादा स्ट्रांग है जो शहर को फतह कर लेता है। जो अपने आप को फतह कर लेता है वो शहर को फतह करने वाले से ज्यादा स्ट्रांग। तो अपने आप को फतह कैसे करते हैं? जब आप अपने बदन को काबू में रखते हैं, उसे मारते और कूटते। ओके, नंबर 14 अच्छी शोहरत रखें। अच्छी शोहरत। मिसाल 22:1 में हमने क्या पढ़ा था? नेक नाम बेकियास खजाना से और एहसान सोने चांदी से बेहतर है। तो हमारी दुनिया के अंदर भी रेपुटेशन सही होनी चाहिए। हम सही रेपुटेशन वाले लोग हों, हमारी जो शोहरत है वो ठीक। वजह, हम खुदावंद यीशु के नाम से कहलाने वाले हैं और किसी भी तरह से मसीह के नाम की बेइज्जती नहीं। यदि लोग हमें पहचाने तो हमारी शोहरत हो कि ये बंदा ठीक है, इस पर आप ट्रस्ट कर सकते। ओके, नेक्स्ट, हलीमी और फरोतनी से चलना है। जी हाँ, अपने आप। पहला पत्रस 5 बाब 5वीं और 6ठी आयत हमने देखी थी। ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। फरोतनी, हलीमी। वैसे दुनिया के लोग तो बड़ा बनने के चक्कर में, मैं और मेरे ताबे हों, मैं किसी के ताबे ना। लेकिन हलीमी और फरोतनी है जिसके बारे में खुदा का वादा है कि वो हलीमों को तौफीक, फरोतनों को तौफीक बख्शता है, लेकिन मगरूरों का मुकाबला। नेक्स्ट हमने देखा था कि ये 7 चीजें हैं जिनसे खुदा को नफरत है। और उन 7 चीजों में कौन कौन सी बातें थी? ऊंची आंखें, झूठी जुबान, यानी इसमें होलीनेस भी शामिल है। बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, प्राउड लुक, लाइंग टंग एंड हैंड्स, ये चीजें जिनसे खुदा नफरत रखता है। बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पाँव, झूठा गवाह जो द्रोह को ही करता है और जो भाइयों में नफाक डालता है। तो ये चीजें जिनसे खुदा करायत करता है, जो मकरूह हैं, जिनको खुदा करता है। और कोई मकरूह चीज आसमान की बादशाही में नहीं जाए। तो हमें जिंदगी वैसे फिर कैसी गुजारनी चाहिए? हलीमी और फरोतनी की जिंदगी। नंबर 17, अपनी जाति कन्विक्शन,
अपनी ज़ाती जो कन्विक्शन है या कायलियत है वो रखे। सुनी सुनाई बातों पर ही हम नहीं चल पड़ना चाहते। हम खुद समझें कि ये बात सही है, ये बात गलत है। पर्सनल कन्विक्शन हमारी होनी चाहिए। अब अगर हर एक की पर्सनल कन्विक्शन होनी चाहिए तो आइए हम अपनी जो राय है या होलीनेस का स्टैंडर्ड है वो औरों पर ना थोपें। जी मैं ऐसे समझता हूँ तो आपको जरूर है, अगर वो बाइबल के मुताबिक बात है तो फिर उसकी तारीफ जरूर दें, लेकिन पर्सनल कन्विक्शन लोगों पर मेरे ख्याल में हमें ठूंसने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 18 नंबर है, हमेशा याद रखें कि आप खुदा के खौफ की वजह से बदी से नफरत रखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि खुदावंद का खौफ जो है वो बदी से नफरत है। खुदा के सामने कोई न्यूट्रल ग्राउंड नहीं है। खुदा से मोहब्बत रखनी है, बदी से नफरत। ये नहीं कि बदी से भी मोहब्बत रखनी है और खुदा से भी मोहब्बत, ऐसे तो नहीं ना। एक से नफरत, खैर कोई शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। एक से मोहब्बत रखेगा, दूसरे से अदावत रखेगा। बदी से हमने अदावत रखनी है, यही होलीनेस है, यानी गुनाह से बचना है, खुदा से मोहब्बत रखनी है। ओके, और आखिरी यह है कि मसीह की मानंद बनने का मतलब क्या है? What does it mean to be like Christ? मसीह की मानंद बनने का मतलब क्या है? वैसा पाक बनना, जैसा वो पाक था, वैसे गुनाह को अवॉइड करना, दुनिया से अवॉइड करना, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में मुलव्वस ना हो। खुदावंद यीशु मसूल लेने वालों और गुनाहगारों के दरमियान कई दफ़ा उसने खाना भी खाया। लोग उसे कहते भी थे कि ये तो शराबियों का यार है, लेकिन उनके गुनाहों में शरीक नहीं हुआ। उनके दरमियान रहते हुए भी उसने ऐसी जिंदगी गुजारी जो उनके लिए नमूने की जिंदगी थी। और बड़ा अहम प्रिंसिपल हमने ये भी सीखा हुआ है कि अगर किसी चीज़ के बारे में हम डाउट में हैं, समझ नहीं आ रही कि ये करें या ना करें, तो क्या क्वेश्चन है? अगर मसीह खुदावंद यहाँ पर हो तो वो ये काम करेगा या नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो इसका मतलब है फिर हम कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि वो नहीं करेगा तो वी शुड नॉट डू इट। दैट इज अ गुड रूल। सो हम खुदावंद यीशु की मानंद बनना चाहते हैं। पहला पतरस पहले बाब की 16वीं आयत। आइए इन आयतों को पढ़ें। पाक हो, क्यों पाक हो? इसलिए कि मैं पाक हूं। कि जैसा खुदा पाक है वैसे हमने पाक बनना है। अगर खुदा पाक है तो हमने भी पाक बनना, फिर ही उसके साथ चल सके। हमने क्या सीखा? अगर दो शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो तो क्या वो इकट्ठे चल सकते हैं? नहीं चल सकते। जिस खुदा को हम फॉलो करते हैं, अगर वो पाक है तो हम भी बतदरीज जितना उसकी कुर्बत में जाएंगे पाक होते हैं। तो खुदा हम पाक बनना चाहते हैं। हमें जो चीज़ पाक करती है वो हमने एलिमेंट्स ऑलरेडी देखे हैं। यीशु का खून है जो हमें तमाम गुनाहों से धोकर पाक और साफ करता है। अगर आप पाक होना चाहते हैं और पाक होना, खुदा के खून को और मांगे। कलाम है जो आपको पाक करेगा। खुदा ने क्या कहा? अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक। यूहन्ना 15 उसी खुदा ने ये फरमाया। और फिर मैंने अभी ये कहा है, खुदा का पाक रूह है जो हमें पाक करता है। हमें लोगों को टीच करना होगा, खुद भी रूह की मामूरी में रहना होगा और उस रूह की रहनुमाई में चलना होगा। अभी हमने इस हवाले को पढ़ा भी है। उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है तुम उसकी सूरत पर दर्जा बदर्जा बदलते, उसकी जलाली सूरत हम बदलते जाना चाहते हैं। और
गलतियां 4 बाब की 19वीं आयत। ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जनने के से डर लगे हैं, जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। सो ये है हमारा गोल, मसीह हम में सूरत पकड़ ले। इसका मतलब औरों को हम में मसीह नजर आए, हमने उसकी मानंद बनना है, उसकी मानंद पाक और साफ होना। सो जब हम अंजीलों का मुताला करें तो उसको इस नजर से हमने स्टडी करना होगा कि खुदावंद यीशु ने कैसी जिंदगी गुजारी, मैं वैसे करना चाहता हूं। उसने कैसे कलाम दिया, क्या कलाम दिया, वैसे मैं करना चाहता हूं। उसने कैसी जिंदगी गुजारी, कैसे मोर्जे किए, वैसे मैं करना चाहता हूं। क्या उसने तालीम दी, वैसे मैं करना चाहता हूं। हमारा गोल क्या है कि मसीह हम में सूरत पकड़े, क्राइस्ट बी फॉर्म्ड इन यू, अंग्रेजी में लिखा। तो मसीह हम में नजर आ रहे लोगों क्या? नहीं, अभी तो नहीं आ। इसका मतलब मैं पाकीज़गी में मजीद आगे बढ़ने की, हमें वो बातें जो मसीह की मानंद नहीं है अपनी जिंदगी से दूर करना। जो फ्लैश की बातें हैं, जिस्म की बातें हैं, उनको अपनी जिंदगी से दूर करना। और हमने पढ़ा है खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाए। इसका मतलब पाकीज़गी को कमाल तक हमने पहुंचाना है, पाकीज़गी में प्रोग्रेस करना है। अगर आज हम यहां पर हैं तो कल को हमें यहां पर होना चाहिए। पाकीज़गी में प्रोग्रेस है। वैसे ये एक दिन का अमल नहीं है, ये उम्र भर का अमल है। इफिसियों 4 बाब की 13 आयत हमने पढ़ा ना, मसीह तो में सूरत ना पकड़ ले। यहाँ पे लिखा मसीह के कद के अंदाजा के मुताबिक हम पहुंच रहे, यानी जितना मसीह का कद था, unto the measure of the fullness of Christ। मेजर वो जी पढ़े। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं। Praise God। So होलीनेस का असल फिर गोल क्या हुआ? खुदा की मानंद बनना, खुदा की मानंद बनना। ये वैसे बहुत बड़ा गोल है। खुदा पाक है, वो हमें अपनी सूरत पर बदलना चाहता, हमें अपने बेटे के हम शक्ल बनाना चाहता, जैसा मसीह था ऐसे ही लिखा, ताकि उसके बेटे के हम शक्ल। खुदा की मानंद, ये बड़ी अहम आयत है इफिसियों के खत में 5वें बाब की पहली आयत। बस अजीज फर्जंदों की तरह, आप पढ़े क्या लिखा है? बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो। खुदा की मानंद बनो। और खुदा क्या है? पाक। हमने उसको फॉलो करना। जब वैसे उसकी मानंद बनना शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर ये करना है, ये नहीं करना, रूल्स रेगुलेशंस पाबंदियां इनसे पे निकल जाएंगे। ये हमें कुछ लगेंगी नहीं, क्योंकि हमारा असल मोटिव होगा खुदावंद मैंने वैसा बनना है जैसा तू। ये हमारा। तो ये दुआ करें, अपने सर को झुकाएं खुदा की हजूरी में। और आज हम सिंपली लेसन से हटकर ये दुआ करना चाहते हैं कि खुदावंद जो मैंने इस पूरी स्टडी के अंदर सीखा है, मैं उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहता हूं। मैं मसीहों की तरह, मसीह खुदावंद की तरह बोलना चाहता हूं। मैं मसीह खुदावंद की तरह नजर आना चाहता हूं। मैं मसीह खुदावंद की तरह काम करना चाहता हूं। मैं पाकीज़गी में उसको अपना मयार बनाना चाहता हूं। ऐ अजीज फर्जंदो, खुदा की माने। बहुत बड़ा गोल है, छोटा गोल नहीं।
होलीनेस में आगे बढ़ना है। खुदा हमारी मदद करेगा। हम ना सिर्फ खुद पाक, क्योंकि यीशु नासरी आ रहा है तो वो पाक कलीसिया को लेने के लिए, ताकि तुम्हें कलाम के साथ, कलीसिया को लिखा कलाम के साथ मुकद्दस करके पानी से गुसल देकर ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में ना दाग और ना झुर्री और ना कोई और ऐसी चीज। ही इज कमिंग फॉर होली चर्च, और होली जब तक हम नहीं होंगे उतनी देर तक बात है। आइए हम दुआ करें ताकि हजूरी में हम झुके।